बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल में गोभी किस तरीके से तैयार की जाती है और घर में वो टेस्ट क्यों नहीं आता। आज मैं आपको पूरा गाइड करूँगी, मुकम्मल तरीके से रेसिपी को बताऊँगी और कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। वही चीज़ें हैं जो हम रोज़ घर में सब्ज़ी बनाते वक्त सब घर वाले यूज़ करते हैं, सब मेरे बहन भाई। लेकिन इन्हीं चीज़ों से हम बहुत ही मज़े का टेस्ट कैसे लाएंगे, रेसिपी को पूरा देखिएगा और एक एक स्टेप आपने देखना है। बिल्कुल नया और सिंपल, वही पुराना तरीका है, कोई नया तरीका नहीं। जिस तरीके से हम गोभी आलू बनाते हैं, क्योंकि गोभी आलू जो है मौसमी सब्ज़ी, अब सर्दियाँ आ गई हैं, हर घर में ये बनती है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। सबकी माशाल्लाह से ये फेवरेट रेसिपी है। तो सबसे पहले हमने गोभी को ले लिया, उसको मैंने काट लिया। मेरी और भी रेसिपीज़ है चैनल में, आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। मैंने गोभी को काटने का तरीका बताया। गोभी को मैंने इस तरीके से काट लिया, ये देखिए छोटे छोटे से इसके फूल काट लिए हैं और अच्छे तरीके से इसको हमने काट के रख दिया है। तो इसको सबसे पहले तो साफ़ करने का तरीका बताती हूँ किस तरीके से गोभी को हमने साफ़ करना है। गोभी को हमने सबसे पहले तो गर्म पानी में साफ़ करना है और बाकी सारी चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है। अब हम एक अदद कोई बोल ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सा भी आप लोग खुला बर्तन ले लें। खुले बर्तन के अंदर मैंने तेज़ गर्म पानी को बॉयल कर लिया था, बॉयल करके रख लिया था। क्योंकि जब भी आप गोभी बनाएं, गोभी के अंदर बहुत ज़्यादा क्योंकि स्प्रे वगैरह लगे होते हैं और इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब नमक डाल दूंगी मैं इसके अंदर, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, और आधा चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी। ये स्टेप आपने लाजमी करना है जब भी गोभी का सालन बनाए। मैंने आपको पहले भी बताया अपनी रेसिपीज़ में, आलू गोभी की जब भी बनाए इस तरीके से बनाए। इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसके बैक्टीरिया सफाई हो जाती है, जितनी भी जरासीम है। मैं आपको भी दिखाती हूँ उसका रिज़ल्ट कि कैसे ये साफ़ होगा। और जब तक हम सब्ज़ियाँ जो काट कर इसके अंदर डाल देंगे गोभी को, बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए गोभी के जो फूल है, ये सफाई भी इनकी हो जाएगी। ये तरीका आपने लाजमी करना है। पहले सारी गोभी को इसके अंदर डिप कर देंगे। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि नमक भी मिक्स हो जाए, हल्दी इसके अंदर। हल्दी क्योंकि बहुत इसके फ़ायदे हैं सारी चीज़ों के। तो अब देखिए कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा, इसका फ्रेश बिल्कुल कलर आएगा। अब इसको थोड़ी देर हम रख देंगे। तब तक हम प्याज टमाटर सारी कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से होटल वाले जो है इस तरीके से सब्ज़ी को तैयार करते हैं। ये देखिए अब हमने लेना है प्याज। प्याज आप लोग अपनी सब्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को आपने इस तरीके से काट लेना है, लंबाई में काट लें, छोटा छोटा पीस काट लें, ऑमलेट काट लें। ये आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपको अच्छा लगे, आसानी लगे। कटिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि हमारी जो सालन है हमारा बहुत ही मज़े का बने और बिल्कुल जैसे हम पंजाबी स्टाइल में कहते हैं कि ढाबा स्टाइल, वो बनेगा इंशाल्लाह। ये रेसिपी आपको आज बहुत पसंद आएगी। ये देखिए प्याज को हमने बहुत बारीक बारीक काट लेना इस तरीके से। ये देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको ये काट के दिखा दिया। सारा प्याज इसी तरीके से काटेंगे और सब्ज़ मिर्चें जितनी आपने डालनी है उस हिसाब से सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर साइड पे मैं इसको करती हूँ। प्याज को पहले आपको कटिंग बता देती हूँ। इस तरीके से हमने सब्ज़ मिर्चों की कटिंग कर लेनी है। आप लोग लंबाई में भी काट सकते हैं, इस तरीके से भी। ये देखिए सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं और इसी तरीके से हमने प्याज को रफली सा काट लेना है। क्योंकि प्याज को मैं बताऊँगी क्या करना है हमने, किस तरीके से इसको हमने इस्तेमाल करना है। टमाटर को सॉरी, ये देखिए टमाटर को भी मैंने इस तरीके से काट लेना है। ये देखिए टमाटर का पेस्ट बना लिया है मैंने, मिर्चें भी काट ली हैं और गोभी को भी मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से और एक छन्नी में रख लिया है। तो अब हम जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेंगे 1 कप घी का। घी को हल्का सा हम गर्म होने देंगे थोड़ी देर, ताकि अच्छे तरीके से घी जो है हमारा मेल्ट हो जाए। और जितनी देर घी गर्म हो रहा है, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए अब हमारा घी जो है गर्म हो चुका है। अब हमने सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले हमने इस घी के अंदर डाल देनी है गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी आप लोग कहेंगे कि गोभी को फ्राई क्यों करना है। गोभी इसलिए फ्राई करेंगे कि गोभी के अंदर जितनी भी हल्की फुल्की है जो इसकी खुशबू या स्मेल आप लोग कहें इसकी, वो भी दूर हो जाएगी और इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो सालन बनाते हैं सब्ज़ी का, गोभी आलू का। तो आप लोग एक बार बनाकर देखिएगा,
बहुत मज़े की रेसिपी इंशाल्लाह होगी और आपके घर वाले बहुत मज़े से ये खाएंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। और गोभी को अपने थोड़े बड़े बड़े फूल जो है इसके हमने काटने हैं। ये देखिए बहुत बारीक नहीं काटनी, क्योंकि वो फिर खूबसूरती भी नहीं इसकी इस तरीके से आएगी अगर बारीक बारीक हम काट लेंगे। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग रेस्टोरेंट स्टाइल में या ढाबा स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो फिर इसी तरीके से बनाएं, कोई स्टेप मिस ना करें। देखिए गोभी का माशाल्लाह से कलर जो है बहुत अच्छा आ रहा है और बस हमने 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करनी है। थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो दूर करना है। और अब देखिए गोभी को फ्राई के दौरान, गोभी फ्राई करते वक्त मैं इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी। अजवाइन इसी तरीके से इसके अंदर रोस्ट भी हो जाएगी और इसका जो गोभी का बातीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। देखिए गोभी के साथ मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे। बस अब हमारी गोभी जो है फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर बारी आती है आलूओं की। आलूओं को अच्छे तरीके से मैंने धोकर सुखा लिया है। तो देखिए इधर मैंने क्यूब्स इसके काट लेने हैं। अब आलूओं को भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब देखिए आलू भी हमारे सुनहरा कलर इनका आ चुका है। बस हमने इसको भी 1-2 मिनट तक फ्राई करना है और ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े का बने। तो आलू भी निकाल लेंगे। अब हमने इसी घी के अंदर प्याज को डाल देना है। घी आपको कम लगे तो आप लोग डाल सकते हैं। आलू और गोभी को फ्राई करके मैंने रख दिया है। अब हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए प्याज की अच्छे तरीके से 3-4 मिनट तक हमने बुनाई करनी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाएगी। आप यकीन करें, इसको एक बार बनाकर देखें मेरे तरीके से, तो आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हमारा प्याज जो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, ये देखिए लहसुन है, अदरक मैंने बारीक बारीक भी काट लिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं। अदरक आप लोग चॉप करके भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का क्रंची सा टेस्ट आएगा इसका। गोभी के अंदर क्योंकि अदरक आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल लें तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अब इसको हमने लहसुन अदरक को प्याज के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है 1 मिनट लगाकर, ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी आए और जायका जो है बहुत मज़े का बनेगा सालन का। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डालेंगे मसाले। मसालों के अंदर डालेंगे सबसे पहले सुरख मिर्च। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं तकरीबन इसके अंदर 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का डालूंगी। गोभी को हमने फ्राई करके रखा हुआ था। अब गोभी इसके अंदर हम डालकर इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से मसाले के अंदर। देखिए माशाल्लाह से अब गोभी की बुनाई हो रही है। अब देखिए अब गोभी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस मसाले के अंदर, ताकि गोभी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है उसका असर चला जाए, उसका टेस्ट जाएगा मसालों का। नमक मिर्च जो हमने सारी इसके अंदर डाली है, लहसुन अदरक। अब इसको अच्छे तरीके से हमने ऊपर नीचे सारी साइडों से मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी होगी तो इसका टेस्ट जो है मज़े का आएगा। 2-3 मिनट तक इसको हमने मसाले के अंदर बुनाई करनी है। अब इसके अंदर मैं हल्का सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1 कप के करीब, और इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर मैं रख दूंगी। ये देखिए ताकि अच्छे तरीके से हमारी गोभी जो है वो गल जाए और थोड़े से आलू जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी इसके साथ डालकर अब इसको हम ढक्कन दे के रखेंगे 2-3 मिनट तक। फिर मैं चेक करवाती हूँ आपको। अब चेक करते हैं आलू और गोभी का जो सालन है रखे हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है और सालन भी हमारा तैयार हो चुका है। इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से। पानी मैंने इसके अंदर 1 कप डाला था, आपको दिखाया था। पानी डालकर हमने इसको दम पे रख दिया था और देखिए माशाल्लाह से सारा जो पानी है ड्राई हो चुका है और घी भी साइडों पे आ चुका है और गोभी जो है हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है। आलू भी साथ मैंने डाल दिए थे, वो भी स्टीम में गल चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सेम ये सालन बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं। और अब इसको हम डिश आउट करते हैं ऊपर धनिया डालकर।
देखिए माशाल्लाह से हमारा आलू और गोभी का मज़ेदार सा सालन रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप लोग बनाइए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। बहुत खुशी होती है जब आप लोग रेसिपी देखते हैं और फीडबैक में मुझे बताते हैं, और इस तरीके से आप लोग रेसिपी देखते रहें। आज मैंने आपको आलू गोभी का बहुत मज़े का ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल सालन बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।